बड़ी प्यारी सी कथा है। वृंदावन में उद्धव जी और विदुर जी का मिलन होता है। चलो अब तीसरे दिन की कथा ही शुरू कर देता हूं महाराज, इसी में मौज आ जाएगा। फिर ज्ञानगूदड़ी क्षेत्र में वृंदावन में दोनों का मिलन हो रहा है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई मित्र, गुरु बृहस्पति के शिष्य, निष्णात वृष्णि वंशीय परम ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने अपना पादुका उनको दे दिया और वो पादुका लेकर के बद्री धाम की ओर जा रहे हैं। और इधर विदुर जी भी महाभारत के युद्ध के समय में तीर्थ यात्रा में निकल गए थे। तो दोनों महात्माओं का मिलन वृंदावन में हुआ। अब जैसे दो लोगों का मिलन होता है, बात भी वैसे ही होती है। शराबी मिले तो शराब की बात होगी, कबाबी मिले तो कबाब की बात होगी, जुआरी मिले तो जुआ की बात होगी, कामी मिले तो कामना की बात होगी, वासनात्मक लोग मिले तो वासना की बात होगी, उपासना करने वाले मिले तो उपासना की बात होगी, मांत्रिक मिले तो मंत्र की बात होगी, तांत्रिक मिले तो तंत्र की बात होगी, यांत्रिक मिले तो यंत्र की बात होगी, और षड्यंत्रिक मिले तो षड्यंत्र की बात होगी। जो जैसा रहता है वैसे ही बात करता महाराज। दोनों मिले, दोनों में प्रणाम हुआ और दोनों एक दूसरे को श्रेष्ठ कह रहे हैं। आहा विदुर जी कह रहे हैं, अरे उद्धव जी मैं आपको प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सदा श्री कृष्ण के साथ रहे हैं, श्री कृष्ण के पास रहे हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी मैं तो शरीर से पास था और जितने दिन तक पास रहा ऐसा कोई दिन न हुआ जिस दिन हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने प्यारे विदुर को याद न किया हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप दूर रह के भी उनके यादों में हो, दूर रह के भी उनकी यादों में हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। एफिल टावर चढ़ गए, एवरेस्ट चढ़ गए, कंचनजंगा चढ़ गए, पर शास्त्र कहता है किसी दिन अपने गुरुदेव भगवान के निगाह में चढ़ के दिखाओ कि मैं भी हूं प्रिय तुम्हारे लिए बैठा हुआ हूं। चढ़ो अपने गुरु की निगाह में। बहुत लोग चढ़े हैं पर इतने खतरनाक तरीके से चढ़े हैं कि मत पूछो। और एक बात गुरु और शिष्य के संबंध को सुन लो, हर गुरु अपने शिष्य से नाराज ही रहता है। जिस दिन वो राजी हो गया समझ लो वो शिष्य भी सदगुरु हो गया, क्योंकि गुरु सदगुरु कभी शिष्य नहीं, सदा सदगुरु ही पैदा करते हैं। याद रखो भारतवर्ष के लोगों, सदगुरु शिष्य नहीं बनाते, बल्कि सदगुरु अपने आलिंगन में लेकर के विवेकानंद, नरेंद्रनाथ जैसे लोगों को भी जो 2 रुपए की नौकरी खोजने के लिए परेशान थे, 4वीं क्लास फेल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 0, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपने बाहों में जकड़कर उन्हें छूकर दुनिया का सदगुरु बना दिया। सदगुरु सदगुरु बनाता है, शिष्य पैदा नहीं करता। ठीक से ताली भी तो बजा लो। हमारा काम हम करते हैं, तुम्हारा काम तुम करो। हम हमारे काम को करेंगे, परमात्मा हम पर तो प्रसन्न रहेंगे, पर तुम बैठकर अपना काम न कर पाओगे तो परमात्मा तुमसे प्रश्न कर देंगे। और तालियों से भी तो अच्छा होता है जब कोई बात बहुत अच्छी लगे तो दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राधे, राधा ओ मोहन प्यारे कहां छुपे हो, ओ यशोदा के लाला, अरे ओ मधुमंगल स्तोक सुबल कहां हो, ओ लाला
लाला। कभी वृंदावन की बीथियां ऐसे ही कृष्ण की आवाजों से गूंजा करती थी, कभी ऐसे ही मधुमंगल स्तोक यशोदा के लाला, नंद के लाला कह के लोग आनंदित रहते थे। उन्हें अच्छे ज्ञान भी देता था, पर समय चूकने के बाद पांडव और कौरवों में सबसे बड़ा अंतर क्या है समझते हो? कौरवों की सेना में भी महात्माओं की कोई कमी नहीं है। गुरु द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, स्वयं भीष्म पितामह हैं, और पांडवों की तरफ एक महात्मा नहीं है। पांडवों की तरफ एक है केवल श्री कृष्ण, वो भी भीम से छोटा। भीम को दादा कहते हैं, भैया उम्र में छोटे, रिश्ते में भी, इसलिए कृष्ण के प्रति इतनी श्रद्धा है पांडवों की। तुम्हारा जीवन का बनना और बिगड़ना इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा संत चरण या भगवंत चरण में श्रद्धा, प्रणिपात, शरणागति किस मात्रा में है। वहां महात्माओं की कमी नहीं थी, पर दुर्योधन केवल एक की बात सुनता था, शकुनी की, दुष्ट की। भीष्म की बात नहीं सुनता, कृपाचार्य की बात नहीं सुनता, द्रोण की बात नहीं सुनता, केवल कुटिल शकुनी की बात सुनता। पांडवों के पास केवल एक श्री कृष्ण है, लेकिन कुंती माता से लेकर पांचों भाई पूर्णतः शरणागत रहते थे। जरा सोचो, हिस्सा आधा आधा बंटने की बात थी। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे लिए 5 गांव मांगने जा रहा हूं, कहीं तुमको कोई तकलीफ तो नहीं? पांडवों ने कहा प्रभु आप एक घर भी मांग ले आओ, आप मेरे साथ हो तो सारी दुनिया मेरे साथ है। मुझे गांव और हिस्सा नहीं, मुझे गोविंद चाहिए। उनकी श्रद्धा इतनी है, कृष्ण जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। और दुर्योधन की श्रद्धा शकुनी में है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी श्रद्धा किसमें है? बोलो। अरे मुख से तो कृष्ण बोल रहे हो, पर कृष्ण के मार्ग में आने के पहले जितने व्यवधान तुमको तुम्हारे तथाकथित सो कॉल्ड फ्रेंड, तुम्हारे सो कॉल्ड अपने लोग देते हैं, तुम्हारे मन को फेर देते हैं, तुम्हारे चाल को फेर देते हैं, तुम्हें पुनः जगदीश से जगत की ओर धकेल कर धधकती आग में जलने के लिए छोड़ देते हैं। तुम्हारी श्रद्धा तो उनके प्रति है, कृष्ण के प्रति कहां है? याद रखो, अगर तुम्हारे आज भी चहेते वही लोग शकुनी की तरह और मंथरा की तरह हैं, तो तुम्हारी भी हालत दशरथ की तरह और दुर्योधन और धृतराष्ट्र की तरह होगा। भगवान जब कोई सौगंध लेते हैं, गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन